नौकरी छोड़ूं, बिजनेस शुरू करूं अपना, या ये काम करूं या ये काम नहीं करूं, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूं या यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूं। घबरा के कई बार उल्टा काम कर देते हो। जब कभी आप कार चलाना सीखते हो तो क्या होता है, जब कभी अचानक से गाड़ी आ गई, कोई आ गई, तो आप घबरा जाते हो और ब्रेक में पाँव दबाने की जगह कहाँ चला जाता है, पाँव एक्सीलेटर में पाँव चला जाता है और बड़े दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जितना आप रुक जाएंगे, जितना आप स्लो होते जाएंगे, उतनी आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती जाएगी। जब आप रिलैक्स्ड बैठे होगे, सुबह कोई काम नहीं करना, आप सुबह उठे हो और जस्ट आराम से बैठे हो, तो सडनली आपको ये फील होगा, यार वो लाइफ में जो मेरे को इतना बड़ा डिसीजन लेना है, उसमें मुझे ये करना चाहिए। और जब एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो फिर माइंड जो है वो स्थिर नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता, और जितना अस्थिर माइंड होता है उतना वो डिसीजन सही नहीं ले पाता। जो इंट्यूशन की जो भूमिका मेरी लाइफ में रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रही है, और उसके प्रभाव के कारण ही मैं आज जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो वहाँ हूँ, वैसा हूँ। लेकिन आपको जस्ट पता होता है कि यार ये होने ही वाला है, ये ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूँ आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, और आज आपके लिए कैप्टन की क्लास हाजिर है। और आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस विषय के बारे में मुझे कैसे लगा कि ये मुझे आपको बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो मैं 2 दिन पहले जब ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में मुझे अचानक से ऐसा ख्याल आया कि यार इस बार मैं किस टॉपिक पर बात करूं। तो अपने आप से एक मेरे को आइडिया आया कि क्या है कि हम लोगों को बार बार ज़िंदगी में डिसीजन लेने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं, और उन फैसलों की वजह से ही हमारी लाइफ जो है संचालित होती है, गवर्न होती है। तो मुझे लगा कि यार ये जो फैसले लेने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है, जो पिछले कुछ सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे लिए, मेरी लाइफ में वो इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन को कैसे मैं अपनी लाइफ में लेके आया हूँ, और किस तरह से इंट्यूशन किसी की भी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकता है उस लाइफ को दिशा देने के लिए। ये कुछ बेसिक बातें उसकी मैं आज बताने वाला हूँ आपको, और ज़रूर इसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा आपको। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं आजकल बहुत एक अनकॉन्शियस लाइफ जीते हैं और बहुत फास्ट जीवन जीने की कोशिश करते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, और जब एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो फिर माइंड जो है वो स्थिर नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता, और जितना अस्थिर माइंड होता है उतना वो डिसीजन सही नहीं ले पाता। दोस्तों ये ऐसा ही है जैसे आपने एक तालाब देखा होगा। जब आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं और तालाब में की लहरों पर पानी में हलचल होती है, तो नीचे की मिट्टी भी ऊपर आ जाती है और तालाब में सब कुछ धुंधला हो जाता है, राइट, दिखता नहीं है कुछ भी। और जब कभी आप शांत बैठ जाते हैं, कुछ भी हरकत नहीं करते, तो तालाब का पानी जब एकदम से शांत हो जाता है तो इतना क्लैरिटी बढ़ जाती है पानी में कि आप नीचे का तले पर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर अंगूठी गिरी है, कहाँ पर पत्थर पड़ा है, कहाँ पर पौधा उगा है, सब कुछ साफ साफ दिखते हैं, राइट। आजकल तो ऐसे क्रूज हैं जो कि समंदर में लेके जाते हैं और डाइविंग करवाते हैं नीचे, और नीचे का समुद्र के भीतर का जो जीवन है वो इतना खूबसूरत जीवन है। तो जितना आप क्रिस्टल क्लियर देख पाते हैं उतना आप लाइफ में मैन्यूवर कर सकते हैं। जितना साफ साफ दिखाई देगा आपको, उतना आप उन रास्तों से अपने लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं। तो माइंड में जितनी शांति रहती है, माइंड जितना काम रहता है, उतना माइंड आपके लिए फैसले ले पाता है, सही फैसले ले पाता है। और सारा खेल तो सही फैसलों का है। सुबह उठने के बाद से दोस्तों रात को सोने तक हर मोमेंट पे, हर कदम पे आपको फैसले लेने होते हैं। यार अभी उठूं कि थोड़ी देर और सो जाऊं। कई बार सुबह उठते ही सबसे पहला फैसला तो ये होता है, यार रात को थका हुआ था, बॉडी को नींद चाहिए, तो थोड़ा सा और सो जाऊं। नहीं यार काम बहुत ज़्यादा करने हैं, तो मैं अभी मेरे ख्याल से उठना ठीक रहेगा। तो ये फैसले आप कैसे लेते हो? बहुत सारे फैसले तो आप लॉजिकल माइंड से लेते हो, है ना, लेकिन वो फैसले जो हैं आपके कॉन्शियस लाइफ के लिए सही हैं, लेकिन जो जीवन की बड़ी डायरेक्शन तय करने वाले फैसले होते हैं वो कैसे लिए जाएंगे? कि नौकरी छोड़ूं, बिजनेस शुरू करूं अपना, या ये काम करूं या ये काम नहीं करूं, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूं या यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करूं। जो आपकी लाइफ पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें, वो फैसले जो हैं, उनको लेकर जो फैसले हैं वो लेने के लिए आपको इंट्यूशन की जरूरत होगी। दोस्तों सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज ये इंट्यूटिव माइंड, शक्ति जो आपका जीवन बदल देगी। तो आज तैयार हो जाइए, इंट्यूटिव पावर आज आपको मिलने वाली है। और ये आपने पावर ठीक से ले ली, पूरा वीडियो ठीक से देख लिया आपने, एब्जॉर्ब की बातें अगर, तो ये निश्चित ही आपकी बहुत मदद करने वाली है। बिकॉज इसने मेरी लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन में मदद की है मेरी। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो डिसीजंस मैंने लिए हैं,
या ज़िंदगी में जो भी हुआ है उसको लेके जो इंट्यूशन की जो भूमिका मेरी लाइफ में रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रही है, और उसके प्रभाव के कारण ही मैं आज जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वो वहाँ हूँ, वैसा हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि इंट्यूशन इज रिकग्निशन, यू डोंट थिंक, यू जस्ट नो। क्या कि इंट्यूशन जो है ना, इस बात को पहचानना है कि यार आप कुछ सोचते नहीं हो, आप जबरदस्ती कुछ यू आर नॉट ट्राइंग टू यूज योर लॉजिकल माइंड, आपको पता है कि ये होने वाला है, ऐसा होगा, यू जस्ट नो। मतलब एक चमत्कार की तरह होता है, बहुत सारे तरीके हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको जस्ट पता होता है कि यार ये होने ही वाला है, ये ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, है ना, और ये पहले से आपको पता चल जाता है। तो वो आज हम जानेंगे कि यार वो कैसे होता है, क्यों होता है, और उसको हम इंट्यूशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या हमको अभ्यास करने पड़ेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि इंट्यूशन क्या है और इनर नोइंग और साइलेंट इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि दिमाग नहीं, चेतना की आवाज है इंटेलिजेंस। क्या है? कॉन्शियसनेस जो है आपका है। तो बहुत जरूरी है कि आप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े। अनलेस अंटिल यू डोंट कनेक्ट विथ योर कॉन्शियसनेस, आपको वो इंट्यूशन की पावर नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस ही है जो कि आउटर कॉन्शियसनेस, जो कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है, और इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही सारी आपके जीवन की घटनाएं होने वाली हैं, वो गवर्न करने वाली है, वही करवाने वाली है। इसलिए जब तक आप अपने कॉन्शियसनेस से नहीं जुड़ते हैं तब तक आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि चेतना के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। माइंड बहुत छोटा एपरेटस है, माइंड आपके लिए वो सब काम नहीं कर सकता जो कि आपकी चेतना कर सकती है, और आपके भीतर ही चेतना है, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं पर माइंड को शांत करना सीखना पड़ेगा। जब जितना आप रुक जाएंगे, जितना आप स्लो होते जाएंगे, उतनी आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती जाएगी। ये भरोसा करना दोस्तों, कि खुद पर ट्रस्ट करना। दोस्तों आपके जो है ना कई सारे रूप हैं। ऐसा एक तो अभी जो आप हैं वो रूप है, इसके अलावा आपके नीचे रूप है, मतलब इससे जो कमतर है और छोटे हैं और कमजोर है वो नीचे की तरफ है, और इससे अलावा आप जो मजबूत है, आपका जो मजबूत सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो ऊपर की तरफ है। सो आप किस तरह अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके अपने हायर सेल्फ की तरफ जाते हैं अवेयरनेस के साथ, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने इंट्यूटिव पावर्स को लेते हैं और उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों रियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आप जो इंट्यूशन है कहाँ यूज कर सकते हैं? अपने रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं। आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आती है वहां पर आपको अपनी इंट्यूशन पावर की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर आप मदद लेंगे तो अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा बेहतर पहचान पाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है वहाँ पर इंट्यूशन की पावर यूज होती है। बिजनेस में यूज कर सकते हैं, लीडरशिप में यूज कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब भी आप इंट्यूशन पावर से भरे हुए रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप किसी को रिकॉग्नाइज करें, किसी व्यक्ति को जान सकें। आपके भीतर व्यक्ति को पहचानने की पावर बढ़ जाती है और व्यक्ति की एनर्जी को भी आप जान पाते हैं। जब भी आप, कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ना पहली नजर में प्यार हो गया, तो पहली नजर में प्यार होना क्या है कि आपको लगता है कि यार उसकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशन से मैच करती है। एक इंट्यूशन होता है आपको कि कि यू कनेक्ट वेल विद दैट पर्सन। ऐसा मुझे लगता है कि आपको अपनी अभी तक की जिंदगी में जरूर ऐसा एक्सपीरियंस पहले हो चुका होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर शांत माइंड से जीना शुरू करता है तो उसकी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी और उसकी वजह से उसके रिलेशनशिप में बहुत ही क्लियर कट फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको ये मालूम चलता है कि किस व्यक्ति की क्या भूमिका है, वो किस तरह से लोगों से कनेक्ट करता है। दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। आप इंटरव्यू देने जाते हो दोस्तों, फर्स्ट टाइम में ही अगर आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है तो आपको लग जाता है कि यार जैसे ही आपका इंटरव्यू में बातचीत चलती है आपको लग जाता है ये तो मेरा जॉब है बॉस, ये जॉब तो मैंने करना है, मैं तो यहाँ के लिए बिल्कुल फिट हूँ और ये मुझे ही मिलना चाहिए। और फिर आप उसी ढंग से बातें करते हो कि आपकी बातों से इंटरव्यू लेने वाले भी कन्विंस हो जाते हैं और आपकी एनर्जी दोनों की मैच करती है एंड यू गेट दी अपॉर्चुनिटी, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की जो ताकत है ना, वो तभी आती है जब आपके भीतर इंट्यूटिव पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी तरह से दोस्तों क्रिएटिविटी जब होती है, तो क्रिएटिविटी जब आप लिख रहे होते हो, जब आप पेंटिंग बना रहे होते हो, या जब उस तरह की जो चीजें आपके जीवन में होती है, तो वहां पर इंट्यूटिव पावर कि यार मैं किस बारे में लिखूं, किस चीज के बारे में मैं बात करूं, या किस चीज के बारे में फिल्म बनाऊं, तो वो इस वक्त समाज में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि समाज में लैकिंग है। लोगों के जीवन में प्यार नहीं तो आप प्यार के ऊपर फिल्म बनाओगे, लोगों के जीवन में किसी बात को लेकर गुस्सा है तो आप हो सकता है उस गुस्से पर फिल्म बनाओगे। और
तभी तो ऐसा होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई फिल्म बहुत ज़्यादा उसमें पैसा भी नहीं लगा होता लेकिन हिट हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो जो जिस बंदे ने फिल्म बनाई है उसमें वो इंट्यूटिव पावर थी कि यार इस वक्त इस चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की कमी होती है सबका ध्यान उसी तरफ जाता है, सब लोग उसी को पाना चाहते हैं। तो आपकी फिल्म अगर वो चीज़ दे रही है तो ऑडियंस उसको नेचुरली ज़्यादा मिलेंगे, फिल्म ज़्यादा चलेगी और आप ज़्यादा पैसा कमाओगे और ऑब्वियसली नाम भी कमाओगे। तो इसी तरह बिजनेस में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो डूब जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं वो समय के साथ वो पहचान नहीं पाए, समय के रुख को नहीं पहचान पाए, उनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत कम थी। इसलिए दिस सीईओज, दोज विथ इंट्यूटिव पावर्स, दे ऑलवेज गाइड दिस शिप प्रॉपरली। इस तरह से गाइड करते हैं कि जो नए चैलेंजेस हैं उनको पहचान पाते हैं वो, क्यों? अपनी इंट्यूटिव पावर से। इसलिए एक सीईओ, दोज हु आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट हैव दैट इंट्यूटिव पावर। एक प्री कंडीशन हमेशा रहनी चाहिए, जो लोग मालिक हैं कंपनियों के उनको ये हमेशा देखना चाहिए कि जो सीईओ है वो सिर्फ अपने फील्ड का एक्सपर्ट होने के साथ साथ उसके पास क्या है, इंट्यूटिव पावर है। अगर इंट्यूटिव पावर है तो उसके हाथों में कमांड देना ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि वो वक्त के आगे भी देख पाएगा अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ, राइट। और इसके अलावा लीडरशिप, दोस्तों मैं तो इंडियन आर्मी में था, इंडियन आर्मी में जो एक चीज जो सबको पढ़ाई ही जाती है, बताई ही जाती है, वो है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है कि नेचुरल लीडरशिप वहां पर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है कि आप सीख जाते हो, बिकॉज यू आर ऑलवेज कमांडिंग पीपल, यू आर ऑलवेज गिविंग टास्क टू योर सोल्जर्स, और चैलेंजेस के बीच में काम कर रहे होते हो, तो आपको हमेशा आगे का सोचना पड़ता है, तो माइंड तेजी से काम करता है। तो आप में कुछ इस तरह की पावर्स होनी चाहिए जहां पर कि आप आगे आने वाली घटनाओं को भी देख लें। जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को आपको अपने दिमाग पर रखना पड़ता है एज ए लीडर, कि क्योंकि आपने अपने सोल्जर्स को ऐसे काम देने पड़ते हैं जहां पर कि जान की बाजी लगा के उनको उस काम को पूरा करना पड़ता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। तो इसलिए आप बहुत इतना दिमाग आपका यूज होता है, यू थिंक सो डीपली, तो आपके सबकॉन्शियस में भी चीजें चली जाती हैं। सबकॉन्शियस इज द वन which basically decides कि आपकी इंट्यूटिव पावर कितनी है, बिकॉज गवर्न वहीं से होता है। जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, और सबकॉन्शियस आपको बताता है कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो आर्मी की जो लीडरशिप है, जो ट्रू लीडरशिप है, वो हमेशा आपको तैयार करती है किसके लिए, इंट्यूटिव पावर्स के साथ डिसीजंस लेने के लिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है कि इंट्यूशन कैसे काम करता है। तो 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस अनटिल की वो चीजें आपके भीतर इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, आपके भीतर इंट्यूटिव पावर कम आ पाएगी। तो क्या क्या है वो? सबसे पहले तो आपको सबकॉन्शियस को यूज करना आना चाहिए। मैं बताऊंगा सबकॉन्शियस कैसे यूज करते हैं। दूसरा, हार्ट की इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों क्वांटम फील्ड सेंसिटिविटी, यानी कि शांत फ्रीक्वेंसी। जितना आप अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को शांत करते हैं, यानी कि बीटा फ्रीक्वेंसी से अल्फा फ्रीक्वेंसी में आते हैं, उतना आपका माइंड डिसीजन लेने में, इंट्यूटिव डिसीजन लेने में ज़्यादा माहिर होता जाता है, ज़्यादा वो ले पाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जब तक फ्रीक्वेंसी आपकी हाई रहेगी, माइंड में हैपेजेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। माइंड में जो बीटा वेव्स हैं, बीटा फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, और जब कभी आप ज़्यादा सोच रहे होते हो, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, उस वक्त पे आपकी जो क्लैरिटी है वो कम हो जाती है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। आपने देखा होगा कि जब एग्जाम में आप एंजाइटी के प्रभाव में आके अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करते हो तो आपको सही से सोचता नहीं कि क्या लिखें, लेकिन जब आप शांत रहते हो, है ना, माइंड आपका बहुत काम रहता है, उस वक्त आपको सब समझ में आता है कि कैसे क्या लिखना है, कितना लंबा आंसर लिखना है, कितनी गहराई में जाना है, किन किन पॉइंट्स को टच करना है, राइट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों 4 टाइप्स ऑफ इंट्यूशन। तो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इमोशनल, ठीक है। इमोशन में एनर्जी इज द मेन थिंग। क्या करना पड़ता है इसमें? कोई भी व्यक्ति जब आपके से इंटरेक्ट करता है, सो अगर आप में क्या होगा, इमोशनल इंट्यूशन होगा, तो यू वुड रिकॉग्नाइज, यू वुड नो कि यार इस व्यक्ति में कौन सी कैसी एनर्जी है, राइट। वो एनर्जी को आप महसूस कर पाओगे कि उसमें लो एनर्जी है, हाई एनर्जी है। तो हर आदमी महसूस नहीं कर पाता। अगर आप महसूस करते हो, आप जान पाते हो यार सामने वाले में एनर्जी कैसी है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर क्या इमोशनल इंट्यूशन है। दूसरा दोस्तों है फिजिकल इंट्यूशन। क्या होता है कि जैसे आपको कई बार गट फीलिंग होती है। गट क्या है? दूसरा ब्रेन है बॉडी का, है। पहला ब्रेन तो यहाँ है, दूसरा कहाँ होता है? आपके गट में होता है। गट को ये एहसास हो जाता है कि यार ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, तो वो गट फीलिंग से आपको पता चलता है। तो वो गट फीलिंग तभी पता चलती है आपको जब आप
अगेन वंस अगेन कि आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है कि आप, क्योंकि जब अशांत रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जब भाग रहे होगे तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप रिलैक्स्ड बैठे होगे, सुबह कोई काम नहीं करना, आप सुबह उठे हो और जस्ट आराम से बैठे हो, तो सडनली आपको गट ये फील होगा, यार वो लाइफ में जो मेरे को इतना बड़ा डिसीजन लेना है उसमें मुझे ये करना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? गट से फीलिंग आएगी आपको, यार यहाँ पर मैं खर्चा करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, वहाँ उसके साथ जो मेरी बातचीत चल रही है, दोस्ती चल रही है, वो दोस्ती मेरे को कहीं उस गलत दिशा में लेके जा रही है, आपको गट फीलिंग आएगी उस बंदे से मेरे को मिलना बंद करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स के बहुत सारे मामले ऐसे हो सकते हैं और वो आए दिन हमारी लाइफ में हमें मैसेज मिलते रहते हैं। गट हमारा कुछ ना कुछ बताता रहता है, अपनी बॉडी के बारे में बताता है, बीमारी के बारे में कई बार आपको गट फीलिंग होती है कि यार आप बीमार पड़ने वाले हैं, यू नो। तो जो आदमी कॉन्शियस होता है, अवेयरनेस के साथ जीता है और जो रिलैक्स्ड होता है, उसी को गट फीलिंग का एहसास हो पाता है और फिर वो गट फीलिंग के अकॉर्डिंग अगर चलना शुरू करता है तो वो पाता है कि यार इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट उसको मिलने लगे हैं। और इसके अलावा मेंटल इंट्यूशन होता है, जब आपको सुपर आइडियाज आते हैं, कि आइडियाज कहाँ आते हैं? खोपड़ी में आते हैं, माइंड में आते हैं। तो माइंड में कब आइडियाज आएंगे? जब आपका माइंड शांत रहेगा। मेरे को आइडियाज आते हैं दोस्तों जब मैं रनिंग करने जाता हूँ और रनिंग कर रहा होता हूँ, उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, उस वक्त मेरे को सबसे बड़े आइडिया जो हैं वो मुझे रनिंग करते वक्त ही आते हैं, राइट। यहाँ भी किस ढंग से आप लोगों से मुझे इंट्यूशन पर बातें करनी है, ये आइडिया सही से आए इसके लिए मैं रनिंग करने गया था, 5 किलोमीटर दौड़ के आया और तीसरे किलोमीटर के बाद से मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे आपसे क्या क्या बातें करनी है। और जो चौथा जो है वो है स्पिरिचुअल इंट्यूशन। दोस्तों वो तब होता है जब आप शांति के साथ रहना सीख जाते हैं, आपको जीवन में किसी लक्ष्य के पीछे भागना नहीं है। जैसे जो वैरागी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो महर्षि हुए हमारे देश में, वो लोगों ने किसी टारगेट के पीछे नहीं भागते, कोई गोल सेट नहीं करते जैसे कि कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूटिव लोग करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो तीसरी आंख, वो बैठे हैं ध्यान में, बैठे हैं घंटों तक बैठे हुए हैं, तो उनकी तीसरी आंख भी एक्टिव हो जाती है। तीसरी आंख का मतलब है जो शिव का तीसरा नेत्र है। तो आप धीरे धीरे काल दृष्टा बन जाते हो, मतलब इतना ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हो कि यार आपके सामने कोई बंदा बात करने आया है, आप उसको देख के बता दोगे कि यार तेरे जीवन में ये तकलीफें हैं, रिलेशनशिप को लेकर ये प्रॉब्लम है तेरे को, और पढ़ाई को लेकर ये प्रॉब्लम है, तेरे ये काम अटके हुए हैं। यू कैन जस्ट टेल बाय जस्ट लुकिंग एट हिज फेस। मेरे साथ ऑफिस में कई लोग मिलने आते हैं, मैं उनसे 10 मिनट बात करके मैं ये जान जाता हूँ कि वो व्यक्ति कितने पानी में है। आई मीन जिसका माइंड स्टेबल होता है ना दोस्तों, जिंदगी में जान लो उसी को सक्सेस मिलती है। जितना जिसका माइंड स्टेबल है उतनी उसकी आंखों का मूवमेंट बहुत कम होगा और वो बहुत स्थिर रहेगा। और जब आप बात करोगे ना उससे, आपकी बात को 100% पूरे अटेंशन से फोकस के साथ सुनेगा। जो व्यक्ति का माइंड इनस्टेबल होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी आंखों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी बात को भी वो आधा सुना अनसुना कर देगा। तो जो ये आपको तब मालूम चलता है जब आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ जाती है। आप 4 लोग बैठा दो और चारों से बात करो, यू वुड इमीडिएटली कम टू नो कि इन 4 में से सबसे गहरा व्यक्तित्व किस बंदे का है, राइट। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है कि इंट्यूटिव लोगों की क्या खासियत होती है। तो क्या खासियत होती है? जिन लोगों में इंट्यूशन होता है आप देखेंगे कि उनके डिसीजंस बहुत फास्ट हो जाते हैं, उन्हें जीवन में बहुत ही कम कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा वो दूसरे लोगों को ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं, दूसरे लोगों की एनर्जी को ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं, वो अपने जीवन में गलतियाँ बहुत ही कम करते हैं। दूसरा, वो इस चीज़ के मास्टर होते हैं, अपॉर्चुनिटी जैसी आती है उनको पहचान लेते हैं और उनके जीवन में स्ट्रेस बहुत कम होता है। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे पहचानते हो? आई मीन कि हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन तभी आप पहचानोगे जब आपका मन शांत रहेगा। क्योंकि जो अशांत मन होगा वो तो क्या करेगा, हर चैलेंज से भागने की कोशिश करेगा। कई बार हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस चैलेंज के सामने खड़े नहीं होना चाहते, बिकॉज हमारे भीतर इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम उस चैलेंज का मुकाबला करें। लेकिन जब आप इंट्यूटिव पावर्स को ले लेते हो, तो वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद अगला पॉइंट वही है। लेकिन जब आप इंट्यूटिव पावर्स के साथ काम करते हो तो आप अपने आप से चारों तरफ आप 360 डिग्री देख सकते हो, लोगों को पढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो, सिचुएशंस के भीतर से अपॉर्चुनिटीज देख लेते हो और अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को उस डायरेक्शन में गाइड करना शुरू करते हो, राइट। तो
अब आप पूछेंगे कि सर ये करना कैसे, तो मैं अब बताऊंगा कि पांचवा पॉइंट है कैसे आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स को विकसित करें। ध्यान से सुने, बिकॉज इस पूरे कैप्टन की क्लास का सबसे जो मुख्य भाग है वो अब शुरू हो रहा है दोस्तों। माफ कीजिएगा, बहुत देर में शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले ये बताना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि इंट्यूशन है क्या, क्योंकि जब तक आप वो बेस को समझोगे नहीं तब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी नहीं जान पाते अदरवाइज, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पहला पॉइंट है कि जिंदगी में स्लो डाउन होना है। भागना बंद करो यार, ये अलार्म लगा के उठना बंद करो। मैं पिछले 3 साल से बिना अलार्म के उठता हूँ, और जबकि मेरे को सुबह उठ के बहुत सारे आपकी तुलना में कहीं ज़्यादा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं सुबह आपकी तुलना में ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटे का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। मैं कम से कम 1-1.5 घंटे का पढ़ने का काम करता हूँ, कम से कम मैं 1-1.5 घंटे का कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ। और मैं साथ में बहुत सारे और भी काम करता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे को रात की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जो नींद है, गहरी नींद 8 घंटे की, वही मेरे माइंड को सुबह उठने के बाद पूरे पावर से, एनर्जी से भर के रखती है। इसलिए मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अलार्म लगाने से क्या होता है कि आपको बीच में ही इनकम्प्लीट नींद के साथ उठना पड़ता है, तो आप वो एनर्जी को कंप्लीट नहीं ले पाते हो, आपको फ्रेशनेस नहीं मिलती है, और उसी फ्रेशनेस से ही आपको इंट्यूटिव पावर मिलती है। इसलिए आप क्या करते हो, जब कभी कम नींद के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिकली इंट्यूटिव पावर बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज इंट्यूटिव पावर के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। इसलिए चाहिए बिकॉज वही एनर्जी आपके माइंड को शांत बना के रखती है ना। माइंड आपकी एनर्जी का भूखा रहता है हमेशा, उसको एनर्जी बचानी है, क्योंकि उसको सारा आपका काम चलाना है, इनर ऑर्गन्स को भी चलाना है, आपकी सारी हैबिट्स को भी उसके लिए भी एनर्जी देनी है आपको, क्योंकि वो आप करते ही करते हो। इसके लिए माइंड को समझ में आता है कि यार इसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो बंदा करेगा, तो इसलिए बाकी कामों में वो आपकी एनर्जी को बचाता है। तो जो चैलेंजिंग काम आते हैं आप उनको छोड़ देते हो, आप उनको नहीं करते हो, है ना। और कॉन्स्टेंटली आपका माइंड रन कर रहा है, तो आपको स्लो डाउन होना, रोकना है, धीमा होना है। जितना धीरे चलोगे उतना जल्दी आप मंजिल पे पहुंचोगे, उतनी तेज लाइफ में आप आगे ग्रो करोगे। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अपने को स्लो करने की कोशिश कीजिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि सारी शक्तियां, सारी पावर प्रेजेंट मोमेंट में ही है। अतीत में क्या है, अतीत में सिर्फ दुख है, अतीत में सिर्फ यादें हैं, अतीत में सिर्फ कुछ है ही नहीं अतीत में, बिकॉज जो चीज़ थी वो चीज़ हो चुकी है, वहाँ पर कुछ और बचा नहीं है। और भविष्य तो कि अभी आया नहीं, जब आएगा तब आएगा, देखी जाएगी। अभी आपके पास प्रेजेंट मोमेंट है, तो जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, जहाँ पर की सृष्टि अपने को उद्घाटित कर रही है, जहाँ की सृष्टि अपने को एक्सप्रेस कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है, आपका वहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको सृष्टि की वो पावर मिल पाएगी जिस पावर का इस्तेमाल करके आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ा पाओगे, राइट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बॉडी सिग्नल का, कि बॉडी आपको सिग्नल देता रहता है, अपने तरीके से बॉडी सिग्नल देती है, तो उन सिग्नल्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब कभी आप जब कभी एक्सपेंड होते हैं तो आपके जीवन में खुशी ज़्यादा होती है, तो जब कभी आप ऐसे श्रिंक होते हैं तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। आप ये देखिए कि कभी जब आपको कोई आइडिया आता है तो आपकी बॉडी एक्सपेंड हो रही है, श्रिंक हो रही है। जब अगर एक्सपेंड हो रही है तो वो कहीं ना कहीं पर आपके भीतर ये बता रही है, आपको सूचना दे रही है, संकेत दे रही है कि यार दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गेट यू हैप्पीनेस, राइट। आप अपने आप से एक्सपेंड हो जाएंगे। और जब आप किसी चीज़ को सोच के आप श्रिंक हो रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, ले रही है, खींच रही है आपसे एनर्जी, और आप श्रिंक हो रहे हो। तो जब कभी आपको कोई थॉट ऐसा आया है तो वो थॉट जो है आपको गलत दिशा में लेके जा रहा है, तो वहाँ जो भी फैसला आपको लेना है वो आप मत लीजिएगा। जहाँ भी आपकी फैसला लेते हुए आपकी बॉडी श्रिंक कर रही है, डू नॉट टेक दोज डिसीजंस, रादर टेक दोज डिसीजन जहाँ पर कि आपको लग रहा है बॉडी एक्सपेंड हो रही है, राइट। सो बॉडी भी सिग्नल करती रहती है लगातार। फिर आपको ओवर थिंकिंग को एब्सोल्युटली खत्म करना है, बिकॉज ओवर थिंकिंग दोस्तों आपकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती है। सो ओवर थिंकिंग ब्रिंग्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। कहा भी जाता है ना कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आप कभी फैसला ले नहीं पाओगे। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो जितना कम सोचोगे, जितना आप आंखें बंद करके शांति में जाओगे, और उतना आप इंट्यूटिव ज़्यादा होते जाओगे, उतने आप फर्मली पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से आप फैसले ले पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। तो वो इंट्यूटिव फैसले जो हैं आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मेडिटेशन और ब्रीदिंग, ये तो मेरा अल्टीमेट हथियार है। जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग वो ऑक्सीजन आपकी माइंड में लेके जाती है, और वही ऑक्सीजन आपके माइंड को रिलैक्स करती है। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपको कितना स्लो डाउन होना है। स्लो डाउन तभी हो गए जब आपके पास
भरपूर एनर्जी रहेगी, मेंटल एनर्जी रहेगी, तो वो ऑक्सीजन जैसे ही ब्रेन तक पहुंचती है अपने आप से ब्रेन आपको स्लो डाउन कर देता है, बिकॉज आपको डर नहीं है। आपको जल्दी जल्दी कब होती है, देखो जब कभी आप डर में होते हैं तो आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें हार्ट तेज धड़कता है, आपको डर लगता है, आप तेजी से आपका माइंड घूमता है, तो वैसे में आपकी ऑब्वियसली इंट्यूटिव पावर जो है बहुत तेजी से खत्म हो जाती है और आप घबरा के काम करते हो, घबरा के कई बार उल्टा काम कर देते हो। जब कभी आप कार चलाना सीखते हो तो क्या होता है, जब कभी अचानक से गाड़ी आ गई, कोई आ गई, तो आप घबरा जाते हो और ब्रेक में पाँव दबाने की जगह कहाँ चला जाता है, पाँव एक्सीलेटर में पाँव चला जाता है और बड़े दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन और ब्रीदिंग जितनी ज़्यादा करोगे उतना वो आपको स्लो डाउन करेगा। मेडिटेशन क्या होता है कि आपके थॉट्स के ऑब्जर्वेशन को वो और स्ट्रॉन्ग बना देता है। आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना अपने थॉट से डिस्टेंस बनाना सीख जाओगे। आपको कोई भी थॉट कितना भी नेगेटिव हो आपको पकड़ नहीं पाएगा और आप उसे इंडिपेंडेंट रहकर उसे एज विटनेस, एक साक्षी भाव से आप उसको देखोगे थॉट को। तो जब आप देख रहे हो और उसको पकड़ नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली थॉट का जो भी इफेक्ट है वो आप तक नहीं पहुंचेगा और थॉट का जो स्वभाव होता है वो बादलों की तरह आके चले जाते हैं, तो वो आके चला जाएगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन आपको अपने विचारों की पकड़ में आने से रोकता है। देखो एक दिन में आपके पास 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, और उनमें से 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप ये मेडिटेशन करके थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख गए, थॉट्स की पकड़ में आने से बच गए, तो आप 90% नेगेटिव थॉट्स से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी से बच जाओगे, है ना। वो बहुत बड़ा एक आपके लिए वरदान साबित होगा और जितना आप उससे बचोगे उतनी आपकी एनर्जी बचेगी और उतना आप शांत और स्लो डाउन कर पाओगे, अपने को शांत बना पाओगे, उतनी आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, है ना। और उसके अलावा आपको मन की आवाज़ तो तभी सुनाई पड़ती है दोस्तों जब आपके जीवन में शोरगुल बहुत कम होगा। देखो कोई भी आवाज़ तभी सुनाई पड़ेगी जब शोरगुल कम होगा। एक सन्नाटे की आवाज़ होती है, एक ब्रह्मांड की आवाज़ होती है, जैसे रात को कीड़े बोलते हैं ना, ऐसी आवाज़ हमेशा रहती है। तो अब मैं सुन के मेरा इतना हैबिचुअल हो गया हूँ कि मैं अभी भी आपसे बात करते हुए मैं उस आवाज़ को, उस यूनिवर्स की आवाज़ को सुन सकता हूँ। लेकिन जिसके माइंड में शोर ज़्यादा रहता है, जो सोचता ज़्यादा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने ऐसी एक्सरसाइज बहुत लोगों को करवाई है एंड जितने लोगों से बोलता हूँ यार तुम इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, ये मुझे सुनाई पड़ रही है, तो उन लोगों को वो सुनाई नहीं पड़ी, बिकॉज उनके माइंड में थॉट्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और विचारों का एक अपना शोर होता है। तो उस शोर के रहते हुए आपको जो अंतरिक्ष का, जो ब्रह्मांड की जो आवाज़ है वो साफ साफ सुनाई नहीं पड़ती। इसको दोस्तों एक आप अपने लिए एक पैरामीटर भी बना सकते हैं कि अगर वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लग गई, आप जब मेडिटेशन करते हैं तब सुनने की कोशिश कीजिए, या कान में आप कुछ डाल के बंद करके कान, तो भी आप सुनने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे ट्राई टू गेट यूज्ड टू इट। और जहाँ भी आपको मौका मिलता है वहाँ पर उस आवाज़ को सुनिए, तो आप देखेंगे कि महीने 2 महीने में आप सजग रहना शुरू कर देंगे और आपका जो माइंड का जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन होती जाएगी, राइट। तो ये 5 पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे दोस्तों। इसके बाद जो अंतिम हिस्सा है उसमें मैं चाहूँगा कि आप खुद से एक बार रियलाइज करो कि यार स्लो डाउन होने का क्या मतलब है। तो अगर जैसे आप मुझसे बात करते हुए भी मैं आपसे कहूँ कि यार अपनी आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज, थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट का काम करते हैं, बस हो गया। लेट अस सी, क्योंकि अनलेस अनटिल आप फिजिकली चीज़ों को महसूस नहीं करोगे आपको बातों पर भरोसा नहीं होगा। तो एक बार आंखें बंद कीजिए दोस्तों और 5 बार हम गहरी सांस लेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप उस आवाज़ के साथ साथ जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना। जब मैं बोलूँगा इनहेल तो इनहेल करना, जब मैं बोलूँगा एक्सहेल तो एक्सहेल करना। जितनी देर तक मैं बोलूँगा इनहेल उतनी देर तक इनहेल करना, राइट। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। इनहेल, ओके, इसको जितनी देर तक मैं बोलूँगा उतनी देर तक आप इनहेल कीजिएगा, मैं काउंट करूँगा, राइट, ठीक है। चलिए पहले इनहेल कीजिए। Inhale 1 2 3 4 5 6, that's all. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4 5 6. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. One last. Inhale 1 2 3 4 5 6. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी शांति से बैठे रहिए।
आंखें मत खोलिए और जहाँ पर दोनों आंखों के बीच में शिव की जो तीसरी आंख है वहाँ पर अपने ध्यान को लेके जाइए और सांसों को जो भीतर जा रही है आ रही है धीरे धीरे उस पर भी आप ध्यान रखिए कि किस तरह सांसें वो छोटी होती जा रही हैं। सांसें आपकी छोटी होती जाएंगी। आसपास की आवाज़ों को सुनिए, कैसी आवाज़ें आ रही हैं। सांस पर भी ध्यान बना के रखिए और माथे के बीच में जो आपकी शिव की तीसरी आंख है वहाँ भी ध्यान बना के रखिए और अगले 30 सेकंड तक ऐसे ही रहेंगे आप, राइट। अब धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और चेहरे पर लेके जाइए और धीरे से आंखें खोलिए। यस, हाँ। तो देखिए, अब देखिए आपका माइंड शांत हुआ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन कराया, उतने से माइंड कितना शांत हो गया, कितना काम डाउन हो गया। ऐसे ही काम माइंड में आपको इंट्यूशन आता है। इंट्यूटिव पावर जो है वो शांत माइंड में ही आती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और जीवन में जितना आप इंट्यूटिव पावर्स को यूज करना शुरू करें, रात को सोने से पहले दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं, जबकि आप अपने सपनों को भी गाइड कर सकते हैं। आप सपनों में भी अपनी जीवन की समस्याओं का जवाब ले सकते हैं। सपने जो हैं बहुत क्रूशियल टूल्स हैं आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। उनके जरिए आप जीवन की विकट समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बड़े बड़े आइडियाज आप सपनों के जरिए आप खुद पा सकते हैं। तो क्या करना, आपको सोने से पहले जब आपको आखिरी जब आप सोने जाते हो और आपको लगता है नींद आ रही है, उस वक्त अपने सबकॉन्शियस को आदेश दीजिए कि आप क्या समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं। आप बताइए उसको कि मैं इस चीज़ को, इसमें ये दिक्कत है और मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आप ऐसा सोच के, ऐसा गहराई से सोचिए और सो जाइए। तो वो आप देखोगे कि कुछ दिन लगातार कीजिए आप कि आपका सबकॉन्शियस आपको उन जो भी आपने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप इसको फिर कोइंसिडेंस मत मानिएगा, आप इसको ये मानना शुरू कीजिए कि यार ये इंट्यूटिव पावर्स की वजह से हो रहा है, आप करवा रहे हो उसको, राइट। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसको बोला है कि यार तू कर ऐसा, और तब वो ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे संयोग हो गया, बाय चांस हो गया, लेकिन वो बाय चांस नहीं हो रहा। तो कई बार गट फीलिंग से चीज़ें हो रही होती हैं, कई बार वो आपकी इंट्यूटिव पावर बिना आपके जाने ही एक्टिवेट हो जाती है, तो उसकी वजह से वो चीज़ हो रही होती है ना। कई बार क्या टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी भी इंट्यूटिव पावर से ही आपको पता चलता है। तो ये सब जो बातें हैं जो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं चमत्कार के रूप में समझते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं, हमको पता नहीं चलता। आप करके देखिए, बहुत सारी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि यार बहुत टफ है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा आपका, या कोई आइडिया आपको चाहिए, तो वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो खबर पहुंचाइए, वो सूचना पहुंचाइए, वो डिमांड पहुंचाइए कि यार आपको ये चाहिए, एंड सी कि क्या आपका माइंड करता है, क्या सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, राइट। तो दोस्तों मेरी आपको एक सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स को यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात सोने तक हम बहुत सारे हर मोमेंट पे फैसले लेते हैं। वो जो फैसले हैं अगर आप अपने इंट्यूटिव पावर से लेना शुरू करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपकी जो लाइफ है वो ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करेगी। समस्याएं आपके जीवन से ख़त्म होने लगेंगी बहुत तेज़ी के साथ। अपने माइंड को स्लो डाउन कीजिए, तेज़ मत भागिए, रुकिए, रिलैक्स कीजिए, जीवन का मज़ा लीजिए। जीवन कोई पनिशमेंट नहीं है, राइट। इस बात को सोचिए और अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने सेल्फ बिलीफ को मजबूत बनाइए और ये मानिए कि यार आप परिपूर्ण हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आपको प्रकृति ने कंप्लीट बना के भेजा हुआ है। जितना आप खुद को कंप्लीट महसूस करेंगे उतनी आपकी इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। जितना आप अधूरा महसूस करेंगे और चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे भागेंगे, उतना आप अपने को अधूरा महसूस करेंगे। जितना अधूरा महसूस करेंगे उतना आपके जीवन में रफ्तार ज़्यादा रहेगी और इंट्यूटिव पावर कम रहेगी, राइट। तो अगली बार के लिए अगर कोई खास विषय आपके पास है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि सर इस पर आप कैप्टन की क्लास लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड के हिसाब से ही मैं अपने टॉपिक को चुनूं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इसी तरह आप माइंड फिट चैनल से जुड़े रहिए। हम इसको एक बड़ी कम्युनिटी के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी मैंने एक मैनिफेस्टेशन पे कोर्स लॉन्च किया है, मैनिफेस्टेशन मास्टरी पे कोर्स लॉन्च किया है। उसे आप अगर चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। बहुत ही सस्ता है, इस वक्त
₹999 का, बट जल्दी वो महंगा होने वाला है। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, और वो साइंस और आर्ट मानता हूँ उसको, वो ऐसा संयोग से नहीं होती चीज़ें। जीवन आप खुद से कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कंट्रोल करना चीज़ों को, तो आप वो कोर्स कीजिए। 21 वीडियोज़ प्लस 5 बोनस वीडियो प्लस 11 उसमें मनी को अट्रैक्ट करने के, वेल्थ को समझने के, वेल्थ को खींचने के, वो भी वीडियोज़ हैं उसमें। तो बहुत सारा कंटेंट है उसमें, वो कम से कम आपको पढ़ने, देखने, समझने को तो मिलेगा। आप चीज़ों के बारे में जानोगे, है ना, और बाद में उसको कन्वर्ट कर पाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ठीक है, फिर इसी के साथ ही आज का हम बातचीत खत्म करते हैं, और आपसे अगले मंडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बनना है तो मुमकिन है। नमस्कार।